हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाभ और हानि के बारे में पता करेंगे। हमने पिछली वीडियो में भिन्नों के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। आज हम नए चैप्टर के साथ हैं। चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ और हानि से जुड़ी हम बहुत सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो उनको समझने के लिए हम दो चीज़ों का विशेषतर ध्यान देते हैं। पहली चीज़ है कि मूल्य क्या है। मूल्य दो प्रकार के होते हैं, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। जैसा कि लिखा हुआ है कि वह मूल्य जितने में वह वस्तु खरीदी जाती है, इस मूल्य को वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदते हैं तो उस मूल्य को 10 रुपये को हम क्रय मूल्य कहेंगे। फिर अगली पॉइंट है कि वह मूल्य जितने में वह वस्तु बेची जाती है, इस मूल्य को वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि हम जितने रुपए में किसी वस्तु को बेचते हैं, उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। अब समझते हैं कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। देखिए, जब वस्तु कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेची जाती है तो लाभ होता है। अर्थात यदि हमने किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा और 12 रुपये में बेच दिया तो हमको 2 रुपये का लाभ हुआ। हानि कब होती है? जब वस्तु अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेची जाती है तो हानि होती है। मान लीजिए किसी चीज़ को हमने 15 रुपये में खरीदा और उसको 10 रुपये में बेच दिया तो हमको हानि हुई। कितने रुपए की? 10 रुपये की। तो हमको ये 10 रुपये की हानि या 2 रुपये का लाभ हुआ, ये हम कैसे पता करें? तो इसके लिए हम अपनाते हैं कुछ फार्मूले। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हम अगले पेज पर चलते हैं और हम कुछ फार्मूलों का अध्ययन करते हैं। तो ये फार्मूलेज हैं, तो हम कुछ फार्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। तो फार्मूले देख लेते हैं। पहला फार्मूला है लाभ। हमको लाभ निकालना है तो क्या करेंगे? लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि जितने में बेचा, क्रय मूल्य यानी कि खरीदा, वह से विक्रय मूल्य, वह से बेचा। ठीक है। क्रय मूल्य यानी कि खरीदने वाला मूल्य। मान लीजिए कि हमने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी, 5 रुपये में बेची, तो खरीदने वाला मूल्य क्रय और बेचने वाला विक्रय। तो ऐसे हम याद करेंगे। दूसरा है हानि कब होगी। हानि के लिए फार्मूला है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि सीधा सा फंडा है, अगर हम ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको लाभ होगा, यानी कि ज़्यादा से कम वाले को घटाना है, यानी कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाना है। चलिए, और हानि में हम कम का बेचेंगे और ज़्यादा का खरीदेंगे, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ज़्यादा में से हमको कम को घटाना है। ये हुई हमारी बात। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे हमको समझ में आएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि लाभ बताइए कि लाभ होगा या हानि होगी। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपये। क्रय मूल्य फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपये और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 570 रुपये। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपये और फार्मूला हमने पहले पढ़ा है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस फार्मूले में देखते हैं कि क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला रुपये 500 है और विक्रय मूल्य यानी बेचे वाला 570 है। यानी कि हमने खरीदा 500 में, बेचा 570 में, यानी कि हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ होने के लिए हम पहले बताए ज़्यादा से कम को घटाएंगे। ज़्यादा इसमें कौन है? विक्रय मूल्य, और कम क्या है? क्रय मूल्य। तो यानी कि विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, और ये फार्मूला कहाँ है? विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य यानी कि लाभ है।
तो इसका मतलब होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। ये हमने पढ़ा है। तो देखते हैं कि इसमें हम देख लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितनी है। विक्रय मूल्य हमारा है 570। और क्रय मूल्य है 500। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70 रुपये। ये हमारा 70 रुपये क्या होगा, लाभ होगा। कैसे पता चला, फार्मूला लगाया विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य वाला। तो 570 माइनस 500 बराबर 100 रुपये। फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि ये हमारा फार्मूला था। हमने बताया कि ज़्यादा माह से कम को घटाना है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ। तो 70 रुपये का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्रय मूल्य है 136.50 रुपये और विक्रय मूल्य है 135 रुपये, यानी कि इसमें क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। तो यानी कि ज़्यादा से हमको कम घटाना है, तो क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि इसमें हानि होगी। तो लगाइए फार्मूला हमने पीछे लिख दिया, हम बार बार लिखेंगे नहीं। तो यहाँ से देखते हैं कि चलिए लिख लेते हैं। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 136.50 रुपये माइनस विक्रय मूल्य 135 रुपये। तो घटाएंगे तो आ जाएगा 1.50 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हुई हानि। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि सेकंड को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है 1900 रुपये, यानी कि 19,000 रुपये, और विक्रय मूल्य दिया है 20,000 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम, बेचने वाला ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम, यानी कि ज़्यादा से हम कम घटाएंगे। विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य होता है क्या, लाभ। ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। घटाएंगे तो 1,000 आंसर आएगा। ये क्या है, लाभ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, क्योंकि लाभ और हानि ये हमारे क्वेश्चन है, इनका सलूशन है। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ समझें कि लाभ कितने रुपए में हुआ है। अगर कोई कहता है भाई हमारा लाभ जो है 5% लाभ हुआ है, 2% हानि हुई है, 3% लाभ हुआ है, ऐसे कोई पूछता है,
तो हम उसको कैसे निकालें, यानी कि परसेंटेज में हम लाभ और हानि को कैसे निकालें, उसको हम आगे समझते हैं। अब इसके लिए एक फार्मूला है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और प्रतिशत हानि को हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि हमने आपको लाभ और हानि निकालना बता दिया है। यहाँ पर आप उनका प्रतिशत निकाल सकते हैं कि प्रतिशत हम कैसे निकालें। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है ये कि इनका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना, इसमें लाभ हो रहा है तो लाभ, हानि है तो हानि। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 50 रुपये और लाभ है 5 रुपये, यानी कि लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला है ये, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ दिया हुआ है 5 रुपये और क्रय मूल्य दिया हुआ 50 रुपये। गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, आंसर आया 10%। ठीक है भाई, इसको गुणा करेंगे 10% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य दिया है इतने रुपए और हानि दी है 30 रुपये। अब इसको हम कैसे निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, तो हानि प्रतिशत हमको निकालना है। तो होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दिया हुआ है क्या, हानि दी हुई 30 रुपये, क्रय मूल्य 120 रुपये। गुणे 100, 0 0 कट गया। ठीक है, 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, ऊपर आ गया 10 गुणे 10 अपान के 4 भाग करेंगे 100 अपान के 4, ये इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25%। 25% हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, 30 रुपये हान, तो 0 से 0 काटे, यहाँ पर बचा 10, 3 एक कम, 3 3 चौक 12, ये हमने कैलकुलेशन किया 25% आ गया। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा दिया हुआ। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको एक समझ में आया होगा। प्रतिशत का भी फार्मूला है और ये वाले क्वेश्चन भी आएंगे, और ये फार्मूला है और ये प्रतिशत की पूरी कहानी है। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।